अच्छा, जी स्कोर में जो है ना, इसका सबसे पहले तो ये होता है कि हम जी स्कोर या जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस वो हर वेरिएबल के लिए अलग-अलग होती है, ठीक है? हम फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट के लिए अलग होगी, वेट के लिए अलग होगी, इस तरह से मतलब अगर हम इंडिविजुअल लिहाज से भी देखें तो हर इंडिविजुअल के लिए अलग उसके स्कोर्स के लिए जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो हम उस पे जो है ना डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम उसमें कोई सा भी पॉइंट एक्स जो होता है ना, उसको मीन में से माइनस करते हैं और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो जी स्कोर होता है या हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो आ जाता है, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले है कि स्टैंडर्ड स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमारे पास नीचे जो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह से वो बने हुए होते हैं। तो हमारी जितनी भी जी स्कोर की वैल्यूज होती हैं ना, वो उन्हीं स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर ही आ रही होती हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारे जो स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स में जो है ना वो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। देन इसमें है कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, जो डिफरेंट स्केल्स पे होते हैं, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैम ने फिजिक्स और हिस्ट्री की आई थिंक एग्जांपल दी थी कि आप दो डिफरेंट सब्जेक्ट के टेस्ट जो होते हैं उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते वैसे, तो उसके लिए हम फिर जी स्कोर यूज़ करते हैं उस कंपैरिजन के लिए। देन है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन हम यूज़ करते हैं ना वो जी स्कोर होता है। और जी स्कोर हमें ये भी बताता है कि जो हमारा मीन होता है नॉर्मल कर्व में, उसके अबव और बिलो कितना डाटा प्रेजेंट है, या किसी इंडिविजुअल का स्कोर जो है वो मीन से अबव या बिलो कितना है। और ये फिर वही बात है कि जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पे कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से? बाय सब्सट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? ये समझ आ गई स्लाइड सारी? जी जी जी। सर। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद है कि व्हाट इज जी स्कोर। ये अब जी स्कोर की ना डेफिनेशन है, इसमें है कि जी स्कोर इज अ रॉ स्कोर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। ये वही बात है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी है कि इसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स में एक्सप्रेस करना होता है। और बेसिकली ये होता है क्या है कि कोई भी हमारी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स जो है ना वो हमारे मीन से कितनी डेविएट कर रही है या वो उससे कितनी अवे है, ठीक है? और ये इसका फॉर्मूला है। जब हमारे पास, अगर हम पॉपुलेशन के लिए यूज़ करेंगे ना इस फॉर्मूला को, तो हमारी पास एक्स बार की जगह म्यू होगा और एस की जगह सिग्मा होगा, ठीक है? और अगर हम सैंपल के लिए यूज़ करेंगे तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला ऐसे ही यूज़ करेंगे। ये समझ आ गया? जी हाँ जी। रिपीट, इसको एक दफा रिपीट कर देंगे फॉर्मूला अच्छा, जो फॉर्मूला, अच्छा इसमें ये है ना कि ये जो हमें फार्मूला दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एस, ये तो हमें सैंपल के लिए दिया हुआ है ना, क्योंकि हमें पता है कि सैंपल की जो मीन होता है वो एक्स बार होता है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन एस होती है। लेकिन अगर हमें पॉपुलेशन के लिए आएगा तो उसमें हम ये वाला फार्मूला फिर नहीं यूज़ करेंगे। फार्मूला होगा यही, लेकिन उसमें जो उसके होंगे ना पैरामीटर्स होंगे वो हमने पॉपुलेशन वाले यूज़ करने हैं। हमने एक्स बार की जगह म्यू को लिखना होगा और एस की जगह जो है ना यहाँ पे हमने सिग्मा लिखना होगा, जो हमने आई थिंक उसमें पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी वाले में शायद था, या इस तरह से था कि वो पैरामीटर और जो स्टैटिक का डिफरेंस था उसमें लिखा हुआ था ये, ठीक है? ठीक हो गया, थैंक यू। तो आई थिंक वेरिएंस, हाँ, वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना उसका स्केयर होता है, तो उसको सिंप्लीफाई जब करते हैं तो वो हमारे पास वेरिएंस भी आ जाता है। दोनों एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट। इसके बाद कंपेयरिंग एक्स एंड जी यूनिट्स। अब हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, जो हमारी सिंपल वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं
सपोज हम उनको x कहते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास z डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हम वैल्यूज जो होती हैं उनको z स्कोर्स या z यूनिट्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि मीन जो होता है ना वो 0 के इक्वल होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका मीन जो होता है वो 0 के इक्वल क्यों हम लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के इक्वल क्यों लेते हैं? एक तो इसकी ये लॉजिक है कि क्योंकि हम जब ये बनाया था स्टैटिस्टिशियंस ने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाया था, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनकी कैलकुलेशंस भी की थी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फार्मूलाज भी होते हैं, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं पढ़नी है, लेकिन वो होते तो हैं, और उन्होंने उनको ड्राइव करने के लिए, उनको चेक करने के लिए डिफरेंट उन्होंने कैलकुलेशंस भी की थी। तो अगर वो कोई बड़ी वैल्यू रख लेते तो ऑब्वियसली वो उनके लिए मुश्किल होता, तो इसलिए ये बहुत सिंपल सी वैल्यूज होती हैं 0 1, तो इसलिए वो ज़्यादातर जो है ना हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जो एक था कि मीन इसका बिल्कुल सेंटर में होता है, जो कि 0 लाइन है, ये वाली जो इसकी लाइन है ये 0 लाइन है, तो यहाँ पे इसका मीन होता है, इसका मतलब कि मीन इसका 0 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो इसकी मुझे लॉजिक समझ आई थी कि 0 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, देन आगे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, देन आगे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो सब में 1 डिजिट का डिफरेंस आ रहा होता है ना, तो इसलिए शायद हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लेते हैं सिंप्लीफाई करके उसको, ठीक है, समझ आ गया ये? जी आ गया। अच्छा, तो ये जी, तो फिर ये जो 100 200 दिया हुआ है ये किस लिए है? ये सैंपल के लिए और नीचे वाला जी स्कोरिंग के लिए है? नहीं, जो ऊपर वाला दिया हुआ है ना 100 और 200, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बताया हुआ है, जो सिंपल हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका बताया हुआ है अच्छा कि वहाँ पे अगर ये वैल्यूज इस तरह से होंगी ना, तो हमारी जो जी में होगा वो यहाँ पे हम 100 नहीं लिखेंगे, जी के लिए जो हम कर्व बनाएंगे उसका हम मीन 0 होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है सही है। हाँ, और यहाँ पे नीचे फिर वही बात लिखी हुई है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, उस जो भी वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है उसको हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल कर्व में जो है वो कन्वर्ट कर ठीक सकते है हैं। सही। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं कि 2 डिफरेंट स्कोर्स जो होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम जी स्कोर यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी हमें पता चलती है जी स्कोर से। ये जो होता है ना, ये एरिया अंडर द कर्व ही होता है। अगर हम उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लेंगे, यानी हम डेसिमल्स में लेंगे, तो इट मीन्स कि वो जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। और अगर हम उसको परसेंटेजेस में ले रहे हैं तो वो हमारे पास परसेंटाइल रैंक आ रहा है या उसकी पोजीशन आ रही है रिलेटिव टू द मीन, ठीक है। और अगली बात ये है कि मीन और किसी पर्टिकुलर स्कोर के दरमियान में कितनी प्रोपोर्शन है, कितने इंडिविजुअल उन दोनों के दरमियान में लाई कर रहे हैं, वो भी हमें इससे पता चल जाता है, ठीक है। और ये जो बात है ना, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, ये मैम ने भी इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप जब इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है ना ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। और ये समझ आ गया ना सारा? जी 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 अच्छा, आगे वाई जी स्कोर, क्या हम जी स्कोर को ही क्यों यूज़ करते हैं? इसमें भी सारा वही बातें हैं जो हमें पीछे बताई हुई हैं, पिछली स्लाइड में लिखी हुई थी कि एक तो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, और रिलेटिव स्टैंडिंग जो होती है किसी भी स्कोर की वो हमें पता चल जाती है सैंपल में या पॉपुलेशन में। और इसके अलावा हम ये भी हमें पता चल जाता है कि कोई वैल्यू जो है वो मीन से कितनी डेविएट कर रही है, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटाइल, रिलेटिव पोजीशन, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। और इसके अलावा मीन और किसी भी स्कोर के दरमियान में कितनी जो है ना वैल्यूज प्रेजेंट हैं, ये भी जो है ना जी स्कोर हमें बता देता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की थी, इसमें था कि अदर टर्म्स हम कौन से यूज़ करते हैं जी स्कोर के लिए। इसमें हम इसको जी वैल्यूज़ भी कहते हैं, नॉर्मल स्कोर्स भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल भी कहते हैं और स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जी स्कोर की जब हमारे पास कैलकुलेशन आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसका न्यूमेरिकल आएगा इसका, और हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता थ्योरेटिकल, इसका न्यूमेरिकल आएगा या फिर Assam ke Sadr?
जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। ये आप रिकॉर्ड कर रही है ना? जी मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। बस ठीक है, आप इसी तरह ना मुझे ड्राइव में भेज दीजिएगा। थैंक यू थैंक अच्छा यू। ठीक ठीक मैं नहीं कर रही फिर, ठीक है? अच्छा ठीक है। सदफ, ये जो आप की 2-3 स्लाइड आई है ना, ये मैम की स्लाइड में तो नहीं शो हो रही मुझे। ये कौन सी स्लाइड नंबर है? ये वाली स्लाइड अदर टर्म्स वाली। हाँ, ये तो आपने बता दिया ना कि आपने खुद ऐड की है। इससे पिछली ये वाली वाई ये वाली ना ये वाली हम्म। सबसे एंड पे है। जो मैम की स्लाइड है ना उसमें सबसे एंड हाँ पे है। तो मैंने इसको अच्छा पहले कर दिया था क्योंकि ये बिल्कुल वही बातें थी जो है ना मतलब पहले हुई हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको साथ ही कर दिया था इसके। ठीक है। अच्छा सही है, ठीक है ठीक। ये बात है कि इसको हमने जो इसका कैलकुलेशंस आएंगी वो हमने कैसे करनी है। उसमें हमें एक स्टेटमेंट बताई होगी और उसमें हमें मीन बताया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगी और कोई भी जो है ना एक्स की वैल्यूज बताई होंगी। अब वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने जी कैल फाइंड करना है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? वही हमारा जो फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, उस तरह से करके हम जी कैल फाइंड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी ना वो हम जी स्कोर के टेबल में चेक करेंगे, तो हमारे पास जी क्रिट आ जाएगी, यानी जो उसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है वो आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक फिगर ड्रा करेंगे। वही जो कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप कर्व होता है, उसको हम ड्रा करेंगे और उसमें हम शो करेंगे कि मीन की जो सेंट्रल वैल्यू होती है दरमियान में, जैसे ये हुआ है, इसी तरह से हम एक कर्व बनाएंगे पेपर में, दरमियान में मीन की लाइन शो करेंगे और इसी तरह से हम सपोज हमारी +1 वैल्यू आई है जी ग्रेड की, उसकी जो भी वैल्यू है हम वो यहाँ पे शो करेंगे पॉजिटिव में, इधर +1। और उसका अगर हमने एरिया टू द लेफ्ट या एरिया टू द राइट जो भी फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको शेड कर देंगे। ठीक है। और एंड पे जो है ना हम उसका क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। इंटरप्रिटेशन हम कैसे लिखते हैं, वो उसका आसान तरीका ये होता है कि जो आपके क्वेश्चन के सबसे एंड वाला पार्ट होता है ना, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा होता है कि आपने करना क्या है, तो आप उसी को थोड़ा सा जो है ना वर्डिंग को चेंज करके उसी की आप इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये? इसमें वो जैसे आज मैम ने पढ़ाया है टी टेस्ट में अजम्पशंस और वैसा कुछ तो नहीं लिखना होता? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक। अच्छा, उसके बाद आगे जो इसका अब मेन है ना वो होता है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये जो होता है ना वहाँ मतलब जी क्रेट तक जी कैल होता है ना वहाँ तक तो आसान होता है फाइंड करना सारा क्वेश्चन। आगे जो मसला होता है ना ज़्यादा, वो होता है जब हमने एरिया अंडर द कर्व चेक करना होता है, उसकी टेबल वैल्यू चेक करनी होती है। उसमें क्या होता है कि मैम ने जो हमें यहाँ पे टेबल दिए थे वो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का टेबल इधर दिया हुआ है मैम ने, लेकिन इसके जो मैंने चेक किया था इंटरनेट पे तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज का अलग टेबल भी था और पॉजिटिव का अलग था। लेकिन अगर मैम ने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का दिया है तो हो सकता है पेपर में भी वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का दें। तो इसमें हमने क्या करना होता है, अगर हमने एरिया टू द लेफ्ट फाइंड करना है, ठीक है, अब ये मैं पॉजिटिव वैल्यूज का बता रही हूँ। लेट्स सपोज हमारी जी कैल की वैल्यू जो है ना वो +1 आई है, तो अब हमने उसका एरिया कैसे देखना होगा, उसकी जो भी वैल्यू टेबल वैल्यू आती है हम चेक करते हैं इसमें टेबल में। यहाँ पे ये हमने 1.0, ठीक है, और इसको 0.00 में हम चेक करेंगे तो ये हमारी 0.8413 आई है वैल्यू। अब अगर हमें आया हुआ है क्वेश्चन कि आपने एरिया टू द लेफ्ट फाइंड करना है इस वैल्यू के, तो हम एज इट इज इसको ना इसी तरह से शेड कर देंगे सारा लेफ्ट इसका एरिया, और ये हमारी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमने एरिया टू द राइट लिखना है किसी पॉजिटिव वैल्यू का, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी टेबल वैल्यू आएगी इसको हम 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, इस साइड वाला। ठीक है, समझ आई ये बात? फिर उसको शेड जी करना यार, होगा। अगर दोबारा से बताएंगे। अच्छा दोबारा बता दें। अगर अगर जो है ना मतलब लेट्स सपोज हमारी जो जी कैल की वैल्यू आई है वो +1 है, ठीक है, +1 है, उसका हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। और हमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि आपने इससे लोअर वैल्यूज फाइंड करनी है या इससे आपने जो है ना लेफ्ट एरिया फाइंड करना है।
तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है उसका, जो उसका मीन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये वाला जो है ना सारा एरिया इस तरह से शेड कर देना है, और हमने एज इट इज यही वाली टेबल वैल्यू जो होगी ना कि हमने लिख देनी है जी ग्रिड में, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसका एरिया टू द राइट फाइंड करना है या इसकी हायर वैल्यूज फाइंड करनी है जो इससे अबव है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम 1 से माइनस कर देंगे, और अब हम इस वाले एरिया को जो है ना इस वाले एरिया को शेड नहीं करेंगे, अब हम इस वाले एरिया को शेड करेंगे, ठीक है। अब समझ आया? जी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि अभी नेगेटिव वाली जो होगी वो उससे ऑपोजिट होगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर हमें नेगेटिव वैल्यूज का अलग टेबल मिला हुआ है, तो फिर तो हम एज इट इज इसकी ये वाले रूल जो है ना फॉलो करेंगे, यानी हमने एरिया टू द लेफ्ट फाइंड करना है तो उसकी एज इट इज वैल्यू, और अगर एरिया टू द राइट फाइंड करना है तो 1 से माइनस, ठीक है। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव वैल्यूज का ही टेबल मिला हुआ है, लेट्स सपोज हमें इसी तरह का टेबल मिला हुआ है और हमारे पास -1 वैल्यू आ गई है, तो अब हमने क्या करना है, अगर हमने एरिया टू द लेफ्ट फाइंड करना है, यानी हमने यहाँ पे जैसे ये है ना, इसका हमने ये वाला वाइट वाला पोर्शन फाइंड करना है इस साइड पे, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टेबल वैल्यू आएगी, पॉजिटिव टेबल की जो वैल्यू आएगी उसको हमने 1 से माइनस कर देना है, तो हमारे पास एरिया टू द लेफ्ट आ जाएगा एक नेगेटिव वैल्यू का, ठीक है। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी उसका अगर हमने एरिया टू द लेफ्ट फाइंड करना है तो हम उसको एज इट इज वैल्यू लिख देंगे, और अगर हमने नेगेटिव वैल्यू का फाइंड करना है तो फिर हम उसको 1 से माइनस करेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का टेबल है, ठीक है। ये चीज समझ आई? और एरिया को ड्रॉ कैसे करना है? एरिया को इसी तरह से ड्रॉ करना है, इसी तरह से हमने बेल शेप कर्व बनाना है, और जैसे अगर हमने एरिया टू द लेफ्ट लिखना है ना, तो इसी तरह से अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका एरिया टू द लेफ्ट ये सारा शेड जो हुआ है इसी तरह से हमने शेड कर देना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू है उसका एरिया टू द लेफ्ट इसी तरह से शेड कर देना है, ये वाला जैसे यहाँ पे हुआ है। और अगर एरिया टू द राइट है तो उसको हमने नेगेटिव वैल्यू के इस साइड पे, राइट साइड पे जितना एरिया होगा उसको हमने शेड कर देना है, और पॉजिटिव वैल्यू का भी इसी तरह से यहाँ पे सारा शेड कर देना है, ठीक है। ये चीज समझ आई? क्लियर हो गई ये बात? ये जो नेगेटिव वैल्यू अगर होगी और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी ना और हमें हमें जो टेबल होगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का मिला हुआ होगा, तो फिर हम जो है ना उसके अच्छा, मैम ने ऑपोजिट सिर्फ एक ही करेंगे। बात बताई थी कि यही वाला टेबल होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रही थी, उन्होंने बस ये हाँ बोला था। हाँ, लेकिन फिर आगे जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ना तो वहाँ पे हमें नेगेटिव की जो वैल्यू थी वो उसमें हमें जो है ना कंफ्यूजन आ रही थी, क्योंकि वो जो वैल्यू थी वो हमारी 1 से माइनस करके आ रही थी, ऐसे ही था ना वो जो आगे हमारा एक न्यूमेरिकल था। तो उसके लिए जो है ना फिर इसको इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये इस तरह से फिर हमारी जो है ना वैल्यूज आ जाती हैं। ये मैंने जब नेगेटिव वैल्यूज का टेबल उसका डाउनलोड किया था तो मैंने उसकी 1-2 की वैल्यूज करके इस तरह से चेक की थी, तो वो एज इट इज वही वैल्यू आ रही थी जो नेगेटिव के एरिया अंडर द कर्व की वैल्यूज थी, तो उसको फिर हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? जी, आगे चलें फिर न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर हमने ये तो हो गया ना एरिया टू द राइट अगर फाइंड करना है, और अगर हमने 2 डिफरेंट जी स्कोर्स हैं उनके दरमियान एरिया फाइंड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे टेबल में से, और हम उनके जो एरिया होगा उसको हम दोनों स्कोर्स को माइनस कर देंगे तो उनके दरमियान का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम यही करेंगे। फिर आगे ये हमें एग्जांपल दी हुई है, इसमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है लेफ्ट टू द जी, जी कैल की वैल्यू ये दी हुई है, इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल में से तो वो आ जाती है 0.9803। तो ये इन्होंने शो किया हुआ है कि एरिया टू द लेफ्ट जो होता है वो आपने इस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। ये समझ आया?
जी जी जी। इसके बाद यहाँ पे हमें एरिया टू द राइट फाइंड करना है नेगेटिव वैल्यू का। अब नेगेटिव वैल्यू का एरिया टू द राइट फाइंड करना है, तो यहाँ पे -1.1, यहाँ पे इन्होंने ये वाली हमारा टेबल है ना, तो इसमें 1.1 जो है इसकी, और पीछे हमने कहाँ पे करना था, आगे 0.9, ठीक है, 1.1 और 0.9 तक जाना है। तो ये हमारा 0.8830 ये इसकी वैल्यू बन रही है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है ना, ये ये देखिए, इन्होंने कहा था कि ये वाली वैल्यू है इसकी, तो ये वाली वैल्यू उसकी कौन सी है, जो अगर आप इसको 1 से माइनस करें ना अब इस वाली वैल्यू को, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये उसकी नेगेटिव टेबल वाली वैल्यू है, और ये जो है ना ये उसके पॉजिटिव टेबल वाली वैल्यू है। अब इसकी जो राइट साइड का एरिया हमने फाइंड करना था ना, तो एज इट इज वो पॉजिटिव टेबल वाली वैल्यू हमने इसकी लिख दी है कि एरिया टू द राइट है। इसमें हमने 1 से माइनस नहीं किया, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव टेबल है तो फिर हम 1 से माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास ये आएगा। ये चीज़ समझ आई? ये नहीं समझ आई। अच्छा, इसमें देखें हमने फाइंड करना है, हमें हमें ऐसे उन्होंने दिया करें, हुआ समझ है आ गई कि फाइंड कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, वो समझ नहीं आया। व्हाइट बोर्ड ऑन कर दे रहे, उसके ऊपर ड्रॉ करके बता दें, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। 1 मिनट। अब मुझे नहीं पता कहाँ से होता है, कहाँ से होगा ये। शेयर स्क्रीन वाली ऑप्शन करेंगे ना, वहां पे पर व्हाइट बोर्ड भी आ रहा होगा ऑप्शन। अच्छा ये आ गया, ओके थैंक यू। अच्छा, अब ये देखो यहाँ से है, जैसे ये हमने एक नॉर्मल जो है ना बेल शेप का ड्रॉ किया, मेरी भी मैम सुगरा जैसी ड्राइंग हो रही है, ठीक है। ऐसे हमारा हमने कर्व बना लेना है, उसके बाद इसके मीन शो कर देना है, ये उसका जो है ना वो मीन है, ठीक है। और लेट्स सपोज हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव 1, ठीक है, पॉजिटिव 1 वैल्यू है, तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसका एरिया टू द लेफ्ट अगर फाइंड करना है, हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी टेबल वैल्यू आएगी वो हम एज इट इज लिख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, और हम इसको इस तरह से शो करेंगे टेबल, ठीक है। समझ आई? और अगर Yes. हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है ना, उसकी भी इसी तरह से हम ये बनाएंगे मीन, और इसका अगर हमने एरिया टू द राइट फाइंड करना है, एरिया टू द लेफ्ट पहले बता देती हूँ, लेफ्ट फाइंड करना है, तो ये एरिया टू द लेफ्ट है, ये लेट्स सपोज -1 है। तो अगर हमारे पास जैसे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज वाला वो टेबल है ना, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको जो 1 है उससे हम माइनस करेंगे, लेट्स सपोज वो हमारी वैल्यू x है, ठीक है, उसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा, ठीक, समझ आई? कि जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में तो 0.8830 था, 1 माइनस उसमें से कर रहे थे तो 0.117 आ रहा था। हाँ वो वाला था, लेकिन वो जो था ना वो उसका एरिया टू द राइट था, ठीक है। ठीक है। एरिया टू द लेफ्ट जो है ना, अब वहाँ पे हम एरिया टू द राइट जो है ना उसमें माइनस नहीं करेंगे, हम एरिया टू द लेफ्ट में माइनस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू। हाँ नेगेटिव वैल्यू में, क्योंकि हम लोगों को जो टेबल मिला हुआ है वो पॉजिटिव वैल्यूज का मिला हुआ है, वो नेगेटिव वैल्यूज का नहीं मिला हुआ है, ठीक ठीक है। है। और अगर अच्छा, अगर जो है ना वो हमने क्या हुआ?
अगर हमने पॉजिटिव का जो है ना एरिया टू द राइट फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, ये बहुत ही बुरा बन रहा है कर्व। अच्छा, इसमें अगर हमने ये वाला फाइंड करना है ना एरिया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी टेबल वैल्यू होगी उसको हम 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ आए। यहाँ पे हम अब इसको 1 से माइनस करेंगे। ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो एरिया टू द राइट नहीं है, तो फिर हम इसमें क्यों 1 से माइनस करेंगे? एक मिनट, जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, हमारे पास दो तरह के जी टेबल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव जी टेबल, एक होता है नेगेटिव जी टेबल। अगर तो हमें दोनों वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अलग अलग टेबल मिला हुआ है तो फिर हम सेम रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी अगर हमने एरिया टू द लेफ्ट फाइंड करना है तो हम एज इट इज टेबल वैल्यू लिखेंगे, और अगर हमने एरिया टू द राइट फाइंड करना है तो हम 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का टेबल मिला हुआ है, जैसे हमारी इसमें स्लाइड्स में भी लिखा हुआ था, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उससे ऑपोजिट कर देते हैं। तो कैसे यार हम शोर मचा देंगे कि ऐसे मैम हमें नेगेटिव वाला दे दें, हमें समझ नहीं आता कि ट्विस्ट कैसे करना है। और अब ये खत्म कैसे होगा? वो नहीं पता। मैं सुगरा कैसे करती हूँ इसको? या आप दोबारा शेयर स्क्रीन में जाएंगी और फिर सिलेक्ट करेंगी प्रेजेंटेशन को। अच्छा, ओके, हाँ अब ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात तो समझ आई है ना, ये मैं वैसे ग्रुप में एक दफा शेयर कर दूंगी पेज पे लिख के ये चीज भी, ठीक है। ठीक है। ठीक ये है। वाली चीज अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैम ने जो है ना वो नेगेटिव टेबल वाली वैल्यूज यूज की हुई हैं अपनी स्लाइड के क्वेश्चंस में, क्योंकि उन्होंने जो है ये बुक की वैल्यूज दी है, तो उन्होंने नेगेटिव टेबल वाली वैल्यूज जो थी वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए यूज की हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है कि वैल्यू ये वाली आ रही है टेबल में, ये वाली लिखी है, तो ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरह से सीन आ रहा है इसका, समझ आया ये वाला? ठीक है। अच्छा, आगे है कि 2 डिफरेंट जी वैल्यूज हैं, उनके दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी पॉजिटिव की वैल्यू होगी वो तो हम एज इट इज़ वही ले लेंगे पॉजिटिव की वैल्यू, और जो नेगेटिव की वैल्यू होगी ना उसको हम 1 से माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम जो है ना, अब वो हमारा एरिया अंडर द कर्व आएगा, उसको हम जब माइनस करेंगे तो समझ आया? मतलब दोनों साइड पे मतलब जो दोनों साइड पे पॉजिटिव क्या? वाला है उसको, पॉजिटिव वाले को एज इट इज उसकी वैल्यू देख के लिख देंगे, और नेगेटिव वाले को 1 से माइनस करके लिखेंगे, हाँ, जो भी ऐसे वैल्यू ऐसे आएगी। करना है। फिर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है हम पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से सब्सट्रैक्ट करें, हम्म, कोई भी हमारी जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसको हम छोटी से जो है उस छोटी वाली को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो सी भी वैल्यू आती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आगे ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2.32 है। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज बताई हुई हैं, हमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो x की वैल्यूज है ना वो ये एक इस साइड पे दी हुई है और एक इस साइड पे दी हुई है, ये दो हमारी z की x की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने 0 पे भी जो है वो फाइंड करना है जो हमारी जी स्कोर की वैल्यू है, और 2.32 की फाइंड करनी है। यार प्रोबेबिलिटी दोबारा से अगर एक्सप्लेन कर दें कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है कि जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा होता है हमारा, जैसे ये जो है ना ये वाला,
ये जो एरिया है ना, ये प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जी वैल्यूज जो है वो 0 और 2.32 के दरमियान कितनी जी वैल्यूज आ रही हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो या ये ये जो एरिया शो कर शेडेड रहा है। एरिया है येलो वाला वो प्रोबेबिलिटी है। वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले जीरो के लिए फाइंड करनी है। जीरो हमें पता है मीन होता है, तो मीन जो है ना इसकी वैल्यू 0.5 होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है ना। तो 2.32 जो है इसकी हम टेबल में जब वैल्यू देखेंगे तो वो ये वाली वैल्यू आती है 0.9898। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये दरमियान वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो ये वाली आ जाएगी 0.48 या 48%। ठीक है, ये समझ आया? मतलब प्रोबेबिलिटी इज द चांस कि वो इस एरिया में रिलाई करेगा। यस, वो चांस होता है कि आपकी कोई भी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे उसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो इस एरिया में आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे ये वही है कि आपने किस तरह से जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ से जो है ना वो आपने फर्स्ट डिजिट जो होता है उसको यहाँ पे चेक करना होता है। तो इसका ये वर्टिकल इसकी रो होती है, और जो इसका डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स होते हैं वो यहाँ पे देखने होते हैं, जो इसकी हॉरिजेंटल रो होती है। ठीक है, जैसे 0.5 और ये 0.06, तो टोटल जी वैल्यू जो इसकी थी वो 0.56 थी। 0.5 हम यहाँ से लेंगे और 0.06 जो है ना वो यहाँ से लेंगे। ठीक है, समझ आएगी? टेबल जी हाँ, वैल्यू देखो पहले वाली वैल्यू वर्टिकल रो में से लेते हैं। क्या। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है ये वर्टिकल वाले में से लेते हैं। यस, जो डेसिमल से पहले है ना, जो हमारी सिंपल वाली वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास डेसिमल से पहले तो 0 है, तो 0.5 जो है वो हमारा पहला डिजिट है एक तरह से, तो वो हम यहाँ पे ठीक है। लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि 0.5 यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे तो 0.05 हमें मिलेगा ना, तो 0.5 हमें यहाँ पे मिलेगा, तो हम उसको यहाँ पे लेंगे। और उसके बाद 0.06 यहाँ से लेके वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि उसके बाद ये वाला जो है ना जी टेबल है, तो मुझे लगता है पेपर में भी यही वाला आएगा, हमें जो मिलेगा वो यही होगा। अच्छा, यही उसके वाला बाद आएगा। आगे, हाँ आगे इसके क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन जो हैं ये हम किस तरह से करेंगे, इनको वैसे डिस्कस कर ले, फिर सब जो है ना वो खुद सॉल्व कर लेंगे अगर हाँ, मेरे कुछ ख्याल से मसला सब हुआ लोग तो। सॉल्व कर लें और जो प्रॉब्लम हो फिर वी कैन टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू यू। लाइक इस तरफ हाँ आपका भी टाइम वो, ना वेस्ट हो और हम लोग भी इंडिविजुअली करें सब अपना individually। हाँ क्योंकि जब तक ये खुद नहीं करेंगे ना तो तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि इनको हमने किस तरह से किया है। जब हम खुद उसकी हैंड प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ ठीक है, परफेक्ट आइडिया। बस आगे इसमें जो सारे है में ना कौन से क्वेश्चन है? आगे सारे क्वेश्चंस ही है। यहाँ पे एक जो है ना क्वेश्चन वो थोड़ा सा जो था वो ट्रिकी था, उसको मैंने हाईलाइट भी किया था। यार मैम ने एंड में पॉपुलेशन वाला करवाना था मगर मैम ने करवाया नहीं है ना। वो मैम ने नहीं करवाया था, मैम ने ये वाला लेक्चर सही से हमारा लिया ही नहीं था उस वक्त। मैम का यार इंटरनेट का इशू था हाइपोथेसिस और टेस्टिंग वाला भी रह गया है, पता है आपको, वो भी मैम ने एंड में नहीं करवाया, ये वाला वो भी भी नहीं एंड तक हाँ हुआ, वो भी वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला भी एंड तक नहीं हुआ। मैम से अब बोलते हैं ये रिपीट करा दें, अब ऐसे तो नहीं समझ आएगी अब। वो अब ईद के बाद ही वो हमें क्यों रिपीट नहीं हुआ कराएंगी, क्योंकि वो मरियम? भी जो है ना मैम का इंटरनेट इशू था आई गेस। हाँ आई नो, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था लेट्स टेक अ ब्रेक, मगर उसके बाद नहीं हुआ ना, वो भी रिपीट नहीं हुआ। हाँ वो रिपीट नहीं हुआ था। और ये वाले हमारे टॉपिक्स हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा जो मेजर पोर्शन होगा ना पेपर का वो आई थिंक इन्हीं टॉपिक्स में से होगा। इनमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है जी या डी में से। ये हमारे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे है कि इसके जो इधर सॉल्व हुआ हुआ है ये बहुत ज़्यादा अजीब सा सॉल्व हुआ है। यहाँ पे उन्होंने पहले इस वाली वैल्यू को जो है ना वो 0.5 से माइनस किया है, फिर एक वैल्यू निकाली है, फिर उसके बाद इसी तरह से इसका एरिया बिलो द मीन जो है फाइंड करने के लिए उसको 0.5 से माइनस किया है, फिर उसके बाद वो उसको 1 से माइनस किया, कुछ इस तरह से किया है। तो ये काफ़ी इधर अजीब सा सॉल्व हुआ था। मैंने इसको सॉल्व किया था तो वो जो है ना जैसे हम लोगों ने पहले उसको पढ़ा था कि आप जो एरिया जो पॉजिटिव वैल्यू का होता है उसको आप एज इट इज़ लेते हैं,
जैसे हमारे पास ये आता है और ये इसका 1.2 का ना वैल्यू ये वाली आएगी टेबल में 0.8849, और जो -0.5 की होती है वो ये वाली आती है। इसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और इन दोनों को सिंपली माइनस करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। बजाय इसके कि हम इसको पहले 0.5 से माइनस करें और फिर यहाँ पे हम इनको माइनस फर्दर करें और फिर सारा कुछ करें, सिंपल इसको आप 1 से माइनस करें और आपस में इन दोनों को माइनस कर दिए, आंसर यही आ जाता है एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है यार, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप फिर हम लोग सब सॉल्व करते हैं, जो इश्यूज होंगे देन वी कैन गेट बैक टू यू। हाँ ठीक है, सही है। बस इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये जो इसका जो है ना एरिया अंडर द कर्व होता है, ये बस समझ आ गया ना तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो इसमें यही एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, या इसके एक दो एमसीक्यूज हो जाए कि इसका मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, तो ये जो है ना इस तरह के एमसीक्यूज इसके कोई आ जाए, अदरवाइज इसका न्यूमेरिकली जो है ना वो आएगा। ठीक है। अगर ये किसी को चीज़ समझ नहीं आई एरिया अंडर द कर्व वाली तो ये मुझे बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिद्दीक आप एक दफा लिख के भी शेयर कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो फिर शायद ज्यादा वो। अच्छा ठीक है, मैं इसको नोट कर लेती हूँ और फिर मैं वो ग्रुप में शेयर कर और देती हूँ। ये ठीक भी है, है कि सदफ वी कैन ऑलवेज आस्क द मैम कि मैम आपने नेगेटिव स्कोर्स वाला नहीं शेयर किया, हाँ हम उनको क्योंकि दैट बल्कि हम वुड बी उनको इजी ना, क्योंकि ये तो फिर ये कि याद रखना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव है तो हमने इन्वर्स करना है। शी शुड शेयर तो नेगेटिव स्कोर जी स्कोर एज वेल। क्योंकि मैंने जो है ना सेकंड सेमेस्टर की एक सीनियर है उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एक ही टेबल हमें मिलता है। तो वो कह रही थी कि नेगेटिव वाला भी आता है। नहीं, वो कह रही थी कि जी स्कोर का जो क्वेश्चन होता है ना उसके लिए एक ही टेबल आता है जी स्कोर का, तो वो पॉजिटिव का ही आता है, नेगेटिव का तो हमें नहीं मिलता अलग से। हाँ लेकिन हम नहीं, मैम आपको से मैम ने नहीं हमें बताया। तब आपने रिटर्न भी प्लीज शेयर कर लेना सो वी कैन यू नो एक ठीक दफा है, मैं पढ़ते रहे। अभी ये एरिया वाला प्लीज एक दफा सही से फिर दोबारा से, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये मुझे भी काफी टाइम के बाद समझ आया था। अच्छा ये मैं ना अभी जो है ना मैं शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और तो कुछ नहीं है ना। नहीं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करके और आपसे मैंने इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो भी सॉल्व किए थे, तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। उनमें हर न्यूमेरिकल की अलग से डायग्राम भी बनी हुई है और साथ उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना जैसे मैम ने लिखी हुई थी वो भी शेयर कर देती हूँ। और इसके जो ये वाला जो है ना एरिया अंडर द कर्व वाली बात इसको भी लिख के मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सदफ ठीक है, यार, आप थैंक शेयर यू। कर दियो, हम ओके करके और नेक्स्ट कर लेंगे। थैंक यू सो ओके ओके ठीक थैंक है, यू जी, टेक केयर। ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।